जय जय शिव शंभू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं जीवन दर्शन चैनल पर। यहां पे हम जीवन में अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं कि हम दुखी क्यों रहते हैं, हम परिस्थितियों से, अपनी विषम परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलें और कौन सा हमारे लिए उत्तम मार्ग होगा। जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था वो हम गीता के माध्यम से जान रहे हैं। आज हम गीता के 5वें अध्याय में चल रहे हैं। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय का आज 7वां श्लोक लेंगे हम। 7वां श्लोक है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसमें वो कह रहे हैं कि एक बार इसमें जाने से पहले हम 6वें में जो कल हमने जाना था उसको एक बार देख लेते हैं। उसमें वो कह रहे थे कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारा अंतिम लक्ष्य जीवन का है, वो है आनंद को प्राप्त करना। उस आनंद में जो बाधाएं, जो परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं, जिनमें हम दुखी होकर टूट जाते हैं, वो किस कारण आती हैं? क्योंकि जिसमें हमें आनंद में जाना है, तो जो बुद्धि है हमारी, बुद्धि के विवेक जो हमें उस आनंद तक पहुंचा सकता था, उस विवेक के ऊपर 6 शत्रुओं का पहरा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का उसके ऊपर पहरा है। अब ये सब हमारे मन से उठे हुए किसी भी विचार को शुद्ध बुद्धि तक, विवेक तक जाने नहीं देते। तो इनसे लड़ेगा कौन? हमारे पास वो शक्ति नहीं है। इनसे लड़ने की शक्ति मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। तो वो इसी शक्ति को अर्जुन को देते हुए कह रहे हैं कि वो भक्ति, प्रेम, संयम और एकत्व, ये 4 वो गुण हैं जो अपने भीतर अपने भाव में अगर तूने उतार लिए तो तू फिर हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। अब भक्ति अपने कर्मों में कैसे लानी? भक्ति यानी आराधना, पूजा पाठ, नमाज, अपना जो भी सजदा जिस भी तरीके से आप करते हैं वो करें। करने के बाद अपनी भक्ति को दृढ़ रखें, क्योंकि उससे आपको एक शक्ति मिलती है कि कोई है जो आपकी रक्षा करेगा हर जगह, एक भरोसा, और उस भरोसे को दृढ़ रखें। उसके बाद आता है प्रेम। प्रेम के लिए आप ये जानें, अपने कर्मों में ये जानें कि यहाँ पे कर्ता कौन है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान लेना। तो वो ज्ञान अपने किताबों को बहुत गौर से पढ़ के, भक्ति भावपूर्ण से पढ़ के कि परमात्मा एक है, उसको पढ़ें, उसको जानें। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप एक आत्मा हैं। आत्मा यानी आप ही वो शुद्ध चैतन्य हैं जो पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला है। उससे आप ही नहीं, आपके अलावा यहाँ जितना जो कुछ भी है सब वही है। तो उससे आपके अंदर सबके भाव, सबके लिए प्रेम और एक्सेप्टेंस आएगी। उसके पश्चात संयम। अब प्रेम भी, कोई भी चीज़ अति की भली नहीं होती, तो इसलिए संयम का होना बहुत ज़रूरी। ये आता है योग और प्राणायाम से। सांसों को कंट्रोल जब हम करते हैं, उससे हमारे अंदर ये आता है, संयम आता है। संयम के बाद एकत्व अंतिम परिधि है कि सब में मैं ही हूँ। वो एक संयम की स्थिति है। फिर उसके बाद वो इस श्लोक में, 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि इन 4 में रह के जो कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है, वो बिल्कुल शुद्ध, वो आत्मा ही तो हो गया, फिर आत्मा ही हो गया, वही परमात्मा है। तो वो कह रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति शुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रिय को वश में रखता है। उसके मन जब संयम है तो मन, ये जितने भी ये 6 शत्रु थे, ये संयम में रहते हैं, क्योंकि वो पीछे से 4 शक्तियाँ काम कर रही हैं। तो उससे ये चारों वश में रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इनको वश में रख लेता है वो सबको प्रिय होता है, सभी लोगों को उसके प्रिय हो। तो उसके लिए कोई ना बुरा है ना अच्छा है, वो बस है। क्योंकि जो बुरा है उसमें भी वही है, जो अच्छा है उसमें भी वही है, तो वो बस है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे कर्म करता है, जो भी उसके सामने नियत आते हैं वो सब करता है, लेकिन उनको करते हुए उनमें कभी बंधता नहीं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम। तो इसमें वो ये सूत्र दे रहे हैं कि हमें, जो हम कर रहे हैं, हमें कुछ बदलना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। जो हमारे नियति ने हमें दे रखे हैं कर्म और कर्तव्य, बस हमें उन्हीं को करना। करते समय हमें भक्ति
की सहारा लेना है, उसके बाद ज्ञान का सहारा लेना है जिससे हम में प्रेम आएगा। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए हमें खाली समय पे। जब भक्ति आएगी तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में अपने आप मन लगेगा, और फिर उन स्क्रिप्चर्स के बहुत भीतर सूक्ष्म में जाएं, उसके बाद उसमें से प्रेम जगेगा। उस प्रेम के और फिर उसके बाद एक संयम की जो शक्ति होती है वो प्राणायाम से आएगी। जब आप सवेरे सवेरे प्राणायाम योग वगैरह करते हैं, उससे एक संयम इस बॉडी के भीतर आता है। उस संयम से फिर आप एकत्व, जिसे गुरुओं ने ज्ञानियों ने समाधि कहा, एकत्व में आ जाते हैं कि फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ हैं बस हैं, और अपने सारे कर्म कर भी रहे हैं, कुछ ही कर्मों से छुटकारा नहीं पाया, क्योंकि कर्म ना करना भी, कर्मों का परित्याग भी एक कर्म है। अकर्म तो हो ही नहीं सकते, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं उसी में हम ये 4 भाव उतार लें, और एक अवधि के बाद हम देखेंगे, हम इन 4 अवधियों को पार करते हुए जब ये चारों चीज़ें, आपकी चारों शक्तियाँ प्रचुर शक्ति से काम करने लगेंगी, फिर आप एकत्व में विश्राम करेंगे। फिर ये प्रकृति अपना कार्य करती रहेगी और आप एकत्व में विश्राम करेंगे। और ये जो भी कार्य करेगी वो इन 4 भावों से उत्पन्न होंगे। उसमें कोई बुद्धि के ये 6 शत्रु कुछ भी बीच में विघ्न डाल नहीं पाएंगे। वहाँ सिर्फ प्रेम में सारे कर्म होंगे, आनंद में सारे कर्म होंगे। उसके बाद ना आपके लिए सुख होगा ना दुख होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, आप उससे यूँ निकल जाएंगे। तो 7वें श्लोक में कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को इन 4 भावों में रह के कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन को भी दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं। तो हमें भी ये जानना है कि हमें जो अपने जितने भी कर्म करने हैं उन सब में इन 4 भावों को मुख्यतः अपने स्वभाव में रखना है। जो परस्पर लड़ेंगे, विरोध उठेगा, बस उस समय हम संयम, इसीलिए हम सवेरे प्राणायाम करें ताकि हम में संयम आए। तो ये एक तरीका है कि जिस तरीके को हम अपने जीवन में अपना के पार हो सकते हैं। किसी से भी नकार ना करें कि नहीं मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ, मुझे भक्ति का क्या काम, नहीं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे क्या जानना। जान लीजिए, अच्छी चीज़ को जानने में क्या बुराई है, यही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। अगले इस 8वें श्लोक में, 8वें 9वें श्लोक में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, आपका जीवन हमेशा आनंद की तरफ को बढ़ता रहे, और ये गीता और ये ज्ञान की गंगा आप तक अनवरत पहुंचती रहे। इसी के लिए, इसलिए आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये शेयर करें, ताकि आनंद बढ़ता रहे और खुशियाँ बढ़ती रहें। कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा हो, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सबका इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।